पानी की टिक्की ना सही सोच भी पैदा अगर मेरे जहां तक आवाज जा रही है, मेरे दुकानदार भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चुनावी सीजन में देखिए वोट तो हर कोई मांगने आएगा आपसे, और आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हमें यहाँ पर आने का अवसर भी दिया और अपने लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया आप लोगों ने। और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि लगातार हम कई दिनों से पूरे हल्के के गांव का दौरा कर रहे हैं, पूरे हल्के में अलग अलग वार्डों का दौरा कर रहे हैं, और हालात इतनी खराब हो रखी है पूरे बहादुरगढ़ की। देखिए अगर मैं गिनाने लगूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन समस्या क्या है? समस्या जो असली जरूरत की चीजें हैं वो सरकार पिछले 20 साल में हमें दे नहीं पाई। अब चाहे वो हम पानी की बात लें, अगर पानी की बात करेंगे, ये माताएं बहनें बैठी है, सबसे ज्यादा भुगत भोगी ये। पानी हमारे जब घरों में सप्लाई होता है पीने का, तो शुरुआत के 15 से 20 मिनट बिल्कुल सीवर का पानी सप्लाई होता है। ऐसी समस्या है ना अपने यहाँ पे, और ये समस्याएं अपने आप पैदा नहीं हुई, ये जानबूझ के सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने, क्योंकि वो जब सुनवाई नहीं करेंगे और अधिकारी काम नहीं करेंगे तो समस्याएं तो होंगी। और पानी और सीवर की लाइन 3 दिन में 1 दिन आता दे दिन आती, वही सब पानी जब पानी की समस्या केवल एक समस्या नहीं है कि आपके घरों में सीवर का पानी आता है, एक समस्या और है। मान लो अगर वो पानी अगर पेड़ पौधों में भी देने लग जाए तो भी तीसरे चौथे दिन पानी आवे, ऐसी समस्या है ना। और ये समस्याएं जनित क्यों हुई, ये समस्याएं बनी क्यों? आपको ध्यान होगा पिछले 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर ये लोग सीरियस होकर काम करते, ये लोग मेहनत करते, ये लोगों की दिमाग में एक बात होती कि इस बहादुरगढ़ के लोगों को सुखी बनाना है, इस बहादुरगढ़ के लोगों को इस गंदे पीने के पानी से मुक्ति दिलानी है, तो यकीन मानना थोड़े दिन पहले सरकार ने 100 करोड़ रुपए बड़ा बखान किया था पूरे बहादुरगढ़ में घूम घूम के कि हमने 100 करोड़ रुपए की पानी की लाइन बिछा दी और उसमें सीवर की लाइन बिछा दी। आज के दिन देखो हालात क्या है। हालात ये है, आप घर से निकलेंगे तो घर में पानी गंदा आता है, और घर से बाहर गली में जाएंगे तो वो सीवर चौक हुआ पड़ा है। इसका मतलब क्या? जो 100 करोड़ रुपए की पानी की और सीवर की लाइन इन लोगों ने बिछाई, वो केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया और सिर्फ अपने घर भरने का काम किया। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे बहादुरगढ़ शहर में घूम के कहता हूँ, आप लोगों ने मोनिका राठी को थोड़े दिन पहले 2 साल पहले चुनाव हुआ था चेयरमैन का, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की थी। आदरणीय नफे सिंह राठी जी का आदेश था कि हम चुनाव लड़ेंगे और चश्मे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव आपके आशीर्वाद से लड़ा और वो 25,000 वोट, हमारी तो 10-12 वोट है घर की, वो 25,000 वोट केवल आपकी वोट थी, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव लड़ पाए। और वो 25,000 वोट इन कांग्रेस और बीजेपी वालों को हजम नहीं होती। हालात ये हो गई, जिस दिन से वो वोट हमें मिली, जिस दिन से 25,000 वोट मोनिका को मिली, उस दिन से इस सरकार को इतनी बेचैनी हुई, उसी दिन से मेरे घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो जिसपे झूठे मुकदमे ना लगाए हों। मेरे घर में माताओं बहनों पर, मेरी चाची पे, मेरी माँ पे ऐसा कोई सदस्य छोटा नहीं है जिसपे झूठे मुकदमे ना लगाए हों। और मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, भाई हमारी तो भीत का कर लाग रही है भाई, इससे ज्यादा नुकसान हमारा हो नहीं सकता। हमारे घर की छत चली गई और छत इन्होंने जानबूझ के छीन ली हमसे, और वो छीनने का मकसद इन लोगों का एक ही था, केवल और केवल राजनीतिक फायदा ये लोग उठाना चाहते थे।
केवल और केवल राजनीतिक फायदा इनका मकसद था। आप याद करो 6 महीने से ऊपर का समय हो गया और 6 महीने में न वो कातिल पकड़े गए न वो बहरूपिये पकड़े गए। खुलेआम सांड की तरह बहादुरगढ़ में विचरण करते हैं, खुलेआम घूम रहे बहादुरगढ़ में कातिल। लेकिन ना भाजपा सरकार की आंख खुलती, ना उनके दिमाग में ये बात आती इस बहादुरगढ़ के लोगों को न्याय चाहिए, इस बहादुरगढ़ के लोगों को वो समस्याओं का समाधान करने वाला चाहिए। और यही मकसद है जो हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे युवा साथियों ने सबने मिलकर हमें आदेश दिया था, सबने मिलकर हमें फरमान सुनाया था, भाई अब की बार का चुनाव शीला नफे सिंह राठी जी को आप लड़ाओ। और यकीन मानना जिस दिन से उनका चुनाव शुरू हुआ है लगातार न केवल लोगों का जन समर्थन मिल रहा है बल्कि जहां पे जा रहे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और वो लोग आप जैसी जनता, मेरी माताएं बहनें लगातार समर्थन कर रही है। और आपकी उपस्थिति इस बात का गवाह है। हम सोच के आए थे 15-20 लोगों की मीटिंग का, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति ये दर्शा रही है अब की बार बहादुरगढ़ में ये महिलाएं बदलाव चाहती हैं, ये महिलाएं अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, ये महिलाएं चाहती है इस हल्के की आधी आबादी की सुनवाई हो, ये महिलाएं चाहती है जो समस्याएं बहादुरगढ़ में चल रही है उसका समाधान हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो। अगर घर से बाहर निकलेंगे सीवर की समस्या के बाद आपको परिवार पहचान पत्र की समस्या मिलेगी, आपको फैमिली आईडी की समस्या मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी आईडी की समस्या मिलेगी। ये वो समस्याएं है जो जनता लगातार झेल रही है, जो लगातार दुखी है, लोग लगातार उसका समाधान चाहते हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इस सरकार ने पिछले 10 साल से आपको लाइन में लगा रखा है। ऐसी सरकार बन गई पूरी जनता को लाइन में लगा दिया। पहले आपको आधार कार्ड की लाइन में लगाया, फिर आपको आधार कार्ड से सिलेंडर को जोड़ने की लाइन में लगाया, फिर इन्होंने परिवार पहचान पत्र की लाइन में लगाया और कुछ नहीं तो नोट बंद कर दिए। मेरी माताओं बहनों ने जोड़ के जो सिक्के रख रखे थे, जोड़ के अपनी पूंजी रख रखी थी, उस नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। उसके बाद नंबर आया बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, उनको प्रॉपर्टी आईडी की लाइन में लगा दिया। प्रॉपर्टी राम की है, श्याम के नाम कर दी। वो इसलिए कर दी कि लोग जब ठीक करवाने के लिए आएंगे तो उससे 5-5 हजार रुपए की रिश्वत खुलेआम मांग की गई। आप याद करो इस बहादुरगढ़ का कोई नेता आपके बीच में नहीं आया, किसी नेता ने जनता की आवाज नहीं उठाई, न आवाज उठाई तो केवल नफे सिंह राठी के परिवार ने आवाज उठाई और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना भी पड़ा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नफे सिंह राठी जी हमारे बीच में आज नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जब आवाज उठाते हो तो सरकार के बहरूपिये कई बार ऐसी कोशिश करते हैं जो उन लोगों ने की, और वो कामयाब इसलिए हुए क्योंकि लगातार नफे सिंह राठी जी आप लोगों के बीच में रहा करते, आप लोगों की आवाज उठाया करते, इस सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोला करते। क्योंकि आदरणीय नफे सिंह राठी जब विधायक रहे हैं ऐसी बात नहीं है जनता के साथ लिए काम नहीं किया। आप याद करो जब 2004 से पहले की जब राज रहा था, आपके घर पे अगर पानी का लाइन आया करती, अगर पानी की सप्लाई आया करती, कई बार तो ऐसा देखा हमने, कई गलियों में तो हालात ये थे बगैर मोटर के पानी अपने आप चढ़ जाया करता, चढ़ा करता ही नहीं चढ़ा करता। मेरी माताएं बहनें बताऊंगी, ये हाथ उठा के बता रही है, ये गवाही है कि उस टाइम लोगों का काम हुआ है, उस टाइम जनता को सुविधाएं मिली है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने अपने टाइम में 9000 बीपीएल कार्ड बनवाए थे, और आपके इस एरिया में बहुत से हमारे गरीब भाई रहते हैं, बहुत से साधारण लोग रहते हैं, बहुत से ऐसी जनता रहती है जिसको राशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब घर परिवार में कोई रोजगार नहीं होगा तो जाहिर है सरकार से राशन की जनता उम्मीद करती है, और वो राशन कार्ड बीपीएल के कार्ड इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। और 2005 में जब वो हटे, जब सरकार गई तो कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने आपके घर पे पुताई करा के न्यू दिखा दिया कि आप गरीब हो, आप राशन लेने लाग रहे हो, और आपके घर पे जानबूझ के बीपीएल का साइन बनवाने का कांग्रेस ने काम किया। और इसके बाद न केवल वहां पे पुताई करवा के ये बताया कि आप गरीब परिवार से हो
बल्कि वो राशन कार्ड काटने भी शुरू कर दिए। और वो राशन कार्ड इसलिए काटे क्योंकि ये बहरूपिया चाहते नहीं थे कि गरीब लोगों को उनका हक मिले, गरीब लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके, वो गरीब लोग जिसको जरूरत है उनको सुविधाएं मिल सके। बल्कि हालात इन लोगों ने ये कर दिए, गरीब और गरीब होता गया और अमीर और गरीब अमीर होता गया। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो आपकी जानकारी में जरूर कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा तो सरकारी नौकरी न केवल उनको उनकी नफे सिंह राठी जी ने लगवाई, बल्कि उस परिवार को सक्षम करने के लिए कम से कम एक परिवार का गुजारा एक सरकारी नौकरी उस समय कर दिया करती। उन्होंने 800 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई और उसके बाद उनकी ये सोच थी कि अगर सरकारी नौकरी ना मिल पाए तो मेरे माताएं बहनें और मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग किसी पे डिपेंड ना रहे। उन्होंने एक एशिया के सबसे बड़े फुटवियर पार्क की स्थापना की। आप जाते होंगे जब जाखोदा में, आपने देखा होगा एक एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है। माताओं बहनों युवा साथियों 7000 फैक्ट्रियां उसमें लगी हुई है। वो 7000 फैक्ट्रियों की सोच आदरणीय नफे सिंह राठी जी की थी। आपका कोई ना कोई जानकार वहां पे नौकरी जरूर करता होगा। 1 लाख बच्चों को नौकरी आज के दिन वहां पे मिली है। वो उनकी सोच का परिणाम था। और अगर बिजनेस नहीं आएगा, अगर बाहर के लोग व्यापार करने अगर नहीं आएंगे तो ना बहादुरगढ़ की तरक्की होगी, ना लोगों को नौकरियां मुहैया कराए होगी। उनकी सोच थी हमारे बहादुरगढ़ के लोग तरक्की करें। उनकी सोच थी लगातार लोगों के बीच में रह के काम करने की। आपको ध्यान होगा बहुत से गांवों में स्कूल अपग्रेड हुए, शहरों में भी स्कूल अपग्रेड हुए हैं। जहां स्कूल अपग्रेड नहीं हुए वहां नए स्कूल भी बनवाए गए। और उसके अलावा कानून व्यवस्था की अगर बात करें, मेरे शहर के जितने भी यहाँ पे बैठे हैं शहरवासी, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी ने सोचा तो पिछले 10 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में अगर आपके किसी ने सोचा, आप याद करो ताऊ देवीलाल पार्क को वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। आप याद करो शहीद भगत सिंह पार्क को वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। आप याद करो जब बाईपास पे आप चलते हो महर्षि दयानंद पार्क को वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। और उसके अलावा सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और अनेकों कॉलोनियों में जब आप मेरे ग्राउंड में जाते हो, सिटी पार्क 1 और सिटी पार्क 2, बहुत से पार्क आप लोगों को देने का उन्होंने काम किया। और उसके बाद हुआ क्या, उन पार्कों की घास के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया। इतना बड़ा घोटाला किया गया ना तो आज के दिन उन पार्कों में सफाई होती है, ना लोग घूमने जा सकते, क्योंकि इन बहरूपियों की सरकार की सोच ये है कि लोगों को कोई सुविधाएं ना मिले, लोग मरहूम रहे सुविधाओं से। इस करके मैं तो यही कहता हूं, अब 5 साल में अब मौका आया है। 20 साल हो लिए इस शहर को भुगतते हुए और 20 साल हो लिए इस सरकार को भुगतते हुए। सरकार चाहे कोई भी बनी, अगर वो जनहित का काम करते तो हमें यूं आके आपके बीच में बोलना ना पड़ता, हम भी तारीफ करते। लेकिन निकम्मों ने कोई काम ही नहीं किया। इतने नकारा लोग यहाँ पे विधायक रहे, उनके बाद उन्होंने कोई काम नहीं करा। उन्होंने किया है तो केवल भ्रष्टाचार किया है, उसका सबूत आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप याद करो जब हम वहां से मुड़ रहे थे जज्जर रोड से, वहां से आकर यहाँ बाजार में जब हम आते हैं तो जब बारिश थोड़ी सी आ जाती है पूरा बाजार ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा बाजार ओवरफ्लो हो जाता है। सारी मेरी माताएं बहनें जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं सारों को पैदल उसमें से चलना पड़ता है। दुकानदारों को समस्या होती है, दुकानदारों को कोई ग्राहक नहीं आता। और दुकानदारों की तो एक बहुत बड़ी परेशानी आज के दिन बहादुरगढ़ में है। वो परेशानी है दुनिया भर की धमकियां मिल रही है दुकानदारों को, दुनिया भर का पलायन दुकानदार लोग कर रहे हैं। और आप कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती, ना आदरणीय नफे सिंह राठी जी हमारे बीच से जाते और ना इन दुकानदारों को इतनी समस्या होती। मेरे दुकानदार भाई हैं, हम उनके सुख दुख को समझते हैं क्योंकि आपके बीच में हम लोग रहते हैं, आपके यहीं से हम आते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। लेकिन अगर ये लोग काम करते तो हम लोगों को आज आपके बीच में आकर यूं बोलना ना पड़ता। इन लोगों ने समस्याएं पैदा की क्योंकि ये लोगों ने जनता के लिए काम करने की कभी सोच रखी ही नहीं। चाहे वो गंदे पानी की समस्या हो, चाहे वो पार्क में सुविधाओं का टोटा हो, चाहे वो
सीवर की समस्याएं हो, चाहे वो सिक्योरिटी की समस्याएं हो, चाहे वो कैमरे लगाने का बहाना लेकर 2-2 करोड़ रुपए सरकारी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की बात हो, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। आप इस बात से सहमत हो या नहीं है सहमत हो? जो मेरी बातों से सहमत है हाथ उठा के बताएं। ये आम जनता का रिव्यू है, ये कोई पैसे में लाई गई भीड़ नहीं, ये बहादुरगढ़ की वो आम जनता है, ये वो माला है जो तरह तरह के मोतियों से सजी हुई है। अगर ये तरह तरह के मोती ना हो, तरह तरह की जाति और धर्म और मजहब ना हो, तो वो माला रंगीन नहीं लगेगी। वो माला रंगीन तभी लगेगी, तरह तरह के रंग जब ही सजेंगे जब आप और हम इकट्ठे हैं। अगर हम और आप इकट्ठे हैं तो आप यकीन मानना इस बहादुरगढ़ का ठीक होने का समय आ गया है। हमारी चाची शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव कोई एक आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव उस जनता का चुनाव है जो जनता इस सिस्टम से त्रस्त है, जो इस सिस्टम से दुखी है। जिन लोगों की आप शिकायत करते हो, आप नगर परिषद में जाते हो वहां सुनवाई नहीं, आप बिजली डिपार्टमेंट में जाते हो वहां सुनवाई नहीं। ओ तो छोड़ो, ये बहरूप ये 2 साल पहले चुनाव में जीते थे और चुनाव में जीतने के बाद इन लोगों ने आज तक वायदा किया था कि बाजार में शौचालय की व्यवस्था कराएंगे। आज तक 2 साल हो गए और 20 साल पिछले चले गए। 20 साल में ये लोग आज तक महिलाओं के लिए शौचालय बाजार में नहीं दिला पाए। इन लोगों की सोच कभी नहीं रही। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप लोगों को धन्यवादी हूं, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर सहभागिता माने, सबसे ज्यादा अगर मेहनत माने तो शीला नफे सिंह राठी जी के लिए इस बहादुरगढ़ की वो लाखों महिलाएं कर रही है जो आधी आबादी पे अपना वर्चस्व रखती हैं। मेरी माताओं बहनों, ये समय है बदलाव का, और ये समय है अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी चाची, अपनी ताई को चुनाव जिताने का। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। मोनिका राठी चुनाव में 25,000 वोट लेके आई थी और वो वोट आपकी भी। आपसे एक निवेदन है, वो 25,000 की जगह अब की बार चूक ना हो जाए, वो वोट 35,000 कम से कम शहर से बढ़नी चाहिए। और हालात ये हो रखे हैं, पूरे बहादुरगढ़ हल्के में अलग गांव का हम दौरा कर रहे हैं, पूरे बहादुरगढ़ हल्के में 60,000 से ज्यादा वोट आने वाली है आपको, 60,000 से ज्यादा वोट। ये अतिशयोक्ति नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोग दुखी है, क्योंकि हल्के को दुखी करा, क्योंकि लोगों को दुखी करा। मैं बाहर की कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे सब घर के सदस्य हो, सब आप बातों को जानते हो, जैसे पुराना समय जानते हो और हमने क्या क्या काम किया वो जानते हो। आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करने के लिए आया हूं। 5 तारीख का चुनाव है और उस 5 तारीख के चुनाव में आप यकीन मानना इस बहादुरगढ़ में एक इतिहास बनने जा रहा है। वो ऐसा इतिहास होगा, केवल आपकी एक महिला प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, केवल एक महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी महिला साथी को चुनाव जिताओगे या फिर से किसी ऐसे आदमी को चुनाव जिताओगे जिसने 20 साल से इस हल्के की सुध ले ली, जिसने 20 साल से कोई काम नहीं किया। मेरी आपसे निवेदन है, जब 5 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाओ, एक बात दिमाग में रखना, क्योंकि अगले 5 सेकंड में जब आप फैसला करने वाले होगे, आपके 5 साल के भविष्य का एमएलए तय होगा। और वो एमएलए, मुझे यकीन है 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा हमारा चुनाव चिन्ह होगा। और मैं आपसे एक और भी, आदरणीय नफे सिंह राठी जी आज हमारे बीच में नहीं है और हमें आप सब में आदरणीय नफे सिंह राठी जी दिखते हैं। हमें खुशी होती है कि आप लोग लगातार परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उस बुरे समय में साथ रहे और आज भी साथ हो और भविष्य में आपका चेहरे की रौनक बता रही है। आप भविष्य में चुनाव जीतने जा रहे हो और ये चुनाव बहादुरगढ़ का इतिहास बदलने जा रहा है। आप सभी से एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। आपके सब्जी मंडी में, नजदीक में लगती है सब्जी मंडी, उसमें आप सभी का हाथ जोड़ के निमंत्रण है। एक ऐतिहासिक रैली हम करने जा रहे हैं। एक छोटी सी झलक आपने कुछ दिन पहले देखी थी, उस झलक को ये लोग भुला नहीं पाए जो भ्रष्टाचारी है, लेकिन सब्जी मंडी में एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। आज तक जितनी बहादुरगढ़ में सभा बड़ी नहीं हुई, सबसे बड़ी सभा करने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं हम। आप सभी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आप सभी को जरूर आना है।
सपरिवार आना है, सभी दोस्तों के साथ आना है, सभी सखियों के साथ आना है, सासू जितनी है उनने सभी बहुआ के साथ आना है, मेरी जितनी चाची है मेरी तैया के साथ आना है। अब सबसे निवेदन है कि 1 तारीख को कृपया करके जरूर सब्जी मंडी में आना है और आपकी उपस्थिति ये तय करेगी कि अब की बार 5 साल का एमएलए आपकी बहन बनेगी। आपकी उपस्थिति, हाथ उठा के मुझे बताओ, मैं आप लोगों का विश्वास चाहता हूं, कौन कौन रैली में आएगा। ये आपकी उपस्थिति गवाही है उस आने वाले इतिहास को बदलने की, और वो इतिहास पूरी जनता नहीं पूरा हरियाणा याद रखेगा कि बहादुर ने ऐसा बदलाव किया था जो आज तक किसी हल्के ने नहीं किया। और आप यकीन मानना, ये क्षण हमारे लिए भावुक भी है और हमारे लिए संघर्षशील भी है। हमें संघर्ष भी करना है और आप लोगों के साथ आगे की कार्रवाई भी करनी है। मुझे पता है सारी मेरी चाची ताई माताएं बहनें खाना बनाने के लिए देरी हो रही है, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय हमारी चाची शीला नफी सिंह राठी जी को आमंत्रित करता हूँ।